एक चीज और है जिसपे कंफ्यूजन है, न्यूक्लियर डील। आप भी इसमें थे, यू आर वेरी मच इनटू इट, और काफी एक्सटेंड तक गए। उसी को फर्दर करते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने एक डील किया है ऑन वेरियस काउंट, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है कि आप यूरेनियम से थोरियम प्रोसेस पे जाएं। ये न्यूक्लियर डील, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इट इज अ मस्ट, सिर्फ मॉडलिटी की बात है। तो आप इसका जो विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप यहां तक चले आएंगे? तो पत्रकार हैं और आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जो कॉमन मैन पूछे तो मेरे समझ में आता है। हमने कभी न्यूक्लियर डील की बात अमेरिका से नहीं की। हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात जरूर की थी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप between the two greatest democracies of the world, one the strongest, one the largest, is desirable. उसको हमको आपत्ति नहीं। ये तो कम्युनिस्ट है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के खिलाफ है। अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छोड़िए, अगर कोई अमेरिकन शिप आकर के और चेन्नई में डॉक करता है तो उस पर आपत्ति है कि कैसे आया, क्यों आया। हम उनमें से नहीं है। हमने तो अमेरिका को नाराज करके पोखरण किया और उसके बाद संबंध अच्छे बनाए रखे, आखिर तक 6 साल तक बनाए रखे। लेकिन हम कभी भी कोई ऐसा समझौता करने को तैयार नहीं रहे जिसमें हम अनइक्वल हैं ऐसा आभास हो। और इसीलिए जब किसिंजर मेरे पास आए, मैंने उन्हें कहा कि वैसे तो हमने जो कुछ किया पोखरण में, उसका एक प्रकार से क्रेडिट आपको है, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने 71 की वॉर के समय और अपनी न्यूक्लियर फ्लीट 7th फ्लीट यहां भेजी। और मैं जब आप कह रहा था उनको, तो आई हैड मेंट ओनली वॉशिंगटन, अमेरिका। उसने कहा कि हाँ बात सही है। लोग पर्सनली मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने निक्सन को एडवाइस किया 7th फ्लीट भेजने के लिए, मुझे ब्लेम करते हैं, सही बात है। मैंने कहा कि आपने उस समय ये यहां पर भेज करके और मिसेस गांधी को अपने पिताजी की नीति का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया। पंडित नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स निर्माण करने के खिलाफ थे। ही सेड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। मिसेस गांधी डिसाइडेड टू हैव पोखरण 1. पोखरण was Mrs. Gandhi's. We decided to complete that process by Pokhran 2. What this present government, because this government headed by Dr. Manmohan Singh strongly criticized us for Pokhran 2. His speech in the Rajya Sabha is there on record. Severe attack किया कि आपने क्या किया है, सोचा है उसके क्या consequences होंगे इकोनॉमिक। मलकानी के साथ तू मैं हो गई। उन्होंने कहा क्या होगा, तो इकोनॉमिक सैंक्शन हो जाएंगे, होने दो, कुछ नहीं होगा, हम विल बेयर इट, विल ओवरकम इट। उन्होंने कहा नहीं कर सकोगे, और ही इज अगेंस्ट इट। एंड दिस ट्रीटी दैट इज बीइंग साइंड इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बट वी आर विलिंग टू राइट डाउन कि 1st and 2 हुआ होगा, 3 नहीं होगा। This is the sum and substance. This is the reason why we are opposed to it, not the reason that the communists are opposed to it. That's the difference. So you will do, if you come in government, will you do away with 1, 2, 3, or you will try to undo the? We will renegotiate the treaty in a manner as to see that the Hyde Act does not apply to us, so that there are no constraints on our nuclear स्ट्रेटेजी ऑप्शंस। हालांकि आर्टिकल 6 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई लेटेस्ट विल एक्सप्रेशन ऑफ द सॉवरेन है तो वो प्रिवेल करेगा, और कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हैज अ पावर ऑफ लॉ, तो ये प्रिवेल करेगा, और लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सॉवरेन विल होगा तो 1, 2, 3 प्रिवेल करेगा हाइड एक्ट पे। तो इसलिए 1, 2, 3 नहीं प्रिवेल करेगा। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल ट्रीटी जो है ना, वो हाइड एक्ट जो है वो उसको काउंटर करने के लिए हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया कि अगर हमसे बात करते तो वी वुड हैव फाउंड अ वे ऑफ अमेंडिंग द एटॉमिक एनर्जीज कमीशन एक्ट इन अ मैनर एज टू मेक हाइड एक्ट इम्पॉसिबल फॉर देम। इट्स पॉसिबल। उन्होंने हमारी ये भी बात नहीं मानी
हमने कहा अच्छा एक बार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, उसके सामने हम सब डिस्कस करते हैं, ऑप्शन सब सोचते हैं। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी बनाई कम्युनिस्टों के साथ, और वो कम्युनिस्टों को ये भी कहा कि तुम जब तक अप्रूव नहीं करोगे हम कुछ नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ है कि 6 महीने चलता रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, और सरकार आखिर तक 9 तक चलेगी कि नहीं चलेगी, पहले इलेक्शन हो जाएगा। आई थिंक दैट एन अपॉर्चुनिस्ट अलायंस ऑफ द काइंड दैट यूपीए इज, कि जिसमें कॉमन फैक्टर केवल एक है, एंटी बीजेपीइज्म, नथिंग एल्स, और कुछ भी कॉमन फैक्टर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं है, कोई न्यूक्लियर पैक्ट की बात नहीं है। हमने तो अपने जो हमारे डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स थे, अयोध्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370, न्यूक्लियर वेपन्स, इनमें से 3 बाकी लोग नहीं माने, चौथा माना, वो लिख करके, और सरकार बनी 19 तारीख को, 19 मार्च को बनी सरकार। और संयोग है कि 19 मार्च को ही मेरे बुक का विमोचन हुआ है। ओह अच्छा, 10 साल ये पूरे जी जी 98 में, और ये 2008 में, पूरे 19 मार्च को मेरे पुस्तक का विमोचन हुआ। तो उस दिन सरकार बनी और 2 महीने के अंदर अंदर हमने पोखरण करके दिखाया। तो हमारा विरोध ये है कि हम ये लिख करके देने को अमेरिका को तैयार नहीं कि हम तीसरा पोखरण नहीं करेंगे।